मैच ऑफ द टूर्नामेंट, पहला सीजन, एक से बढ़कर एक कांटेदार मुकाबले आप लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन क्या तारीफ करनी पड़ेगी इस टीम की, इनकी वर्दी हरी है और हरा भरा वातावरण बना दिया है जीत के साथ। लगातार जीत रही है ये टीम, बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़ कर। इनके पास आज टीके लाल नहीं थे, लेकिन ये सेनापति को दो चार स्टिंग पिलाकर लाए थे और पांचवी स्टिंग पी रहे हैं सेनापति। क्या फिर से बल्लेबाजी में कमाल धमाल मचाएंगे? हवे में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए।
नदी में इस प्रकार के शॉट को जगह मिलती है और ऐसे शॉट्स को रनों की जगह मिलती है। एक और बढ़िया शॉट आउटफील्ड के साथ, ये टेक्निकली अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जानते हैं कहां पर खिलाड़ी है, जानते हैं पावर प्ले चल रहा है। के ऊपर धावा बोला है इस बल्लेबाज ने। तीसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन फील्डिंग का स्तर तो जबरदस्त है। एक आध विकेट आएगा तो इनका ये जो खून है, क्रिकेट का खून, फील्डिंग का स्तर अलग लेवल पे जाएगा। विकास यादव जो बैटिंग कर रहे हैं, वही चीज अगर एक आध बल्लेबाज जेडी 11 का कर जाता। पंच कर रहे हैं, टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं, और निचले क्रम के बल्लेबाज जेडी 11 के, क्या खेल दिखाया था वो दो बल्लेबाजों ने। आज भी सोच के, अभी तक सोच के परेशान हूं कि अगर आपके पास इतना अच्छा बल्लेबाज मौजूद था तो फिर वो 12वें नंबर पर क्यों बल्लेबाजी करने के लिए आया। रातों की नींद छीन चुकी है, क्योंकि जो मैच आपके करीब था वो मैच अब आपसे बहुत दूर हो चुका है। लेकिन क्या खेल खेला पूरे टूर्नामेंट में जेडी 11 ने। बट बैक इन द कॉन्टेस्ट, इंडियन हाइस के सामने बिल्डकॉन। आगे बढ़कर खेला गया शॉट, जस्ट लाइक द वे सौरव गांगुली डिड फॉर द एंटायर कैरियर, और ये यहां पर कैच लिया है। यहां पर प्राइज लेने के लिए बैटिंग कर रहे हैं, अलग शैली का क्रिकेट खेल रहे हैं, ये गब्बर की तरह शिखर धवन प्रतीत हो रहे हैं। स्टाइल भी वैसी नजर आ रहा है इस बल्लेबाज का। एक और ये कड़क शॉट है दोस्तों, ये खिलाड़ी स्पेशल है और इनका बल्लेबाजी का प्रदर्शन सुपर स्पेशल।
रनों को चेस करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत जबरदस्त हो चुकी है बिल्डकॉन की टीम की। दोनों बल्लेबाज अभी भी सलामत हैं, रन तेज गति से आ रहे हैं। रिवर्स खेला है लेकिन चतुर कप्तानी, फील्डर को वहां पर रखा है। और वो फील्डर ही नहीं, वो स्तंभ हैं इस वक्त इंडियन आइस के। आज टीके लाल तो नहीं आए हैं, कुछ कारणवश परिवार में कुछ परिवारजन की तबीयत खराब की वजह से शायद वो भाग नहीं ले पाए, और उनका नहीं रहना उसकी कमी को पूरा किया अंकित सेनापति ने। बहुत बढ़िया प्रयास, वेल लेफ्ट किया था और यहां पर अंपायर ने रेफरल लिया है वाइट बॉल के लिए। वाइट बॉल का इस वक्त इशारा आ चुका है। बहुत अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। तब जाके निखार आता है। तो आपके पास 8 ओवर का मैच था, आप भूल जाइए, आपको 20 मिनट का रेस्ट मिला। अब वापसी के संकेत देने पड़ेंगे, नहीं तो रॉयल बिल्डकॉन, एक बार बिल्डकॉन की अगर गाड़ी दौड़ती है तो फिर रुकती नहीं है। दर्शकों में उल्लास, दर्शकों में खुशी की लहर। फ्लिक कर दिया है, बेहतरीन तरीके से इंडिकेट किया है कि मैं भी आज रन बनाने के लिए आया हूं। 49
50 रनों पर बेहतरीन तरीके से वापसी करी है, विकास को वापस भेजा है। अब विकसित होने का अवसर प्रदान करेंगे गेंदबाज। विकास से विकसित होने का ये मौका है इंडियन आइस के लिए। नया बल्लेबाज आ चुका है पप्पू साहू, उनके सामने इस वक्त अज्जू यादव की धारदार असरदार गेंदबाजी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और इसे कहते हैं क्रिकेट का अनसर्टेनिटी वाला फेज। लग रहा था कि बिल्डकॉन 100 के आगे जाने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन विकास जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे गलती कर बैठी। सिर्फ टाइमिंग तो कर रहे थे, लेकिन इस गेंद पर बल्ले को उठाया, और जब बल्ले का मुख आप ऊपर की ओर लेकर जाते हैं तो फिर अपना मुख नीचे लेकर आपको डगआउट जाना पड़ता है। एक और यहां पर आवाज आई है और यह जश्न का माहौल, डूब चुकी है इंडियन आइस की टीम। लगातार जल्द से जल्द दूसरी सफलता, 50 रनों पर दूसरा विकेट। अपने आप को प्राउड फील कराइए और आपके साथ साथ आपके परिवार को। 4 ओवर 50, वापसी हो चुकी है इंडियन हाइस टीम की। 14 साल की उम्र में ऑन हुसैन सुभाष स्टेडियम में, और 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल टीम का हिस्सा आईपीएल में। कम उम्र में बड़े कारनामे करने का ये फैसला ये बड़े दिल वाले लेते हैं, जिन्हें क्रिकेट से प्यार होता है। और क्रिकेट से प्यार था विक्ट्री कप के कमेटी मेंबर को, इसीलिए आप सभी के बीच लेकर आए एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट। 2 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का सफर। 28 टीमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी और अब सिर्फ 5 टीमें बची है। ऐसे रबर फाइनल में है, रुद्राक्ष वेट कर रही है, रॉयल बिल्डकॉन और इंडियन हाइस खेल रही है। इनफैक्ट प्रिसाइसली 24 टीमें एलिमिनेट हो चुकी है। एलिमिनेटर आपके सामने, और इंडियन हाइस की वापसी हो चुकी है 5वें ओवर तक। लेकिन इस दफा बिल्डकॉन का इरादा 6 रनों का, गूंज चुका है यह मैदान 6 रनों के साथ। नामों को जोड़ा जाए तो एक नाम बनता है, वैसे ये 3-4 बाउंड्री लगाएंगे तो इनकी टीम का काम बनेगा।
12 पे 17 बनाकर खेल रहे हैं। विकेट चटकाने की कोशिश में भाई हेमंत फिर से चले अपने रनअप पर। फिर से उसी शॉट को खेलने की कोशिश में, वहां पर फील्डर मौजूद थे। सिंगल के साथ स्ट्राइक चेंज करते हुए 57 रन्स हैव बीन achieved till now. How many they want to achieve will be the main question that lies in front of Royal Biltcon. Will they be satisfied with 90 plus score? Will they be trying to achieve more than 100? और क्या हिंड एंड हाइस 100 रनों से कम में रोक पाएगी? 100 रन तो बहुत ज्यादा हो गया। रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट, और मुझे लग रहा है ये यहां पर बहुत बड़ा पल, हिट लगी है या नहीं, और अगर लगी है तो बेल्स नहीं गिरी है क्या शायद? ओ माय वर्ड, किस्मत हो तो ऐसी हो। उतने दूर से तेज गति से थ्रो फेंका गया, वो स्टंप मानो हिला लेकिन डुला, लेकिन गिरा नहीं बेल्स। ये सबसे बड़ा पल है। क्या फील्डिंग का प्रयास था, डायरेक्ट हिट लगी भी थी, लेकिन क्रिकेट के नियम में कहा जाता है कि जब से बेल्स गिरेगी तब जाके बल्लेबाज आउट करार दिया जाएगा। किस्मत हो तो ज़रूर इस वक्त लव हनी HR14 जैसी हो। अपने नाम को गुमनाम किया है लेकिन अपने खेल को नहीं। फिर से सिंगल चुराना चाहते थे। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर रहता है, लेकिन जो टीम एक बार ज़्यादा अच्छे से करेगी वो टीम सामने वाली टीम को हराकर रुद्राक्ष के सामने विजयी रथ पर सवार होगी। उठा के दनदनाता सनसनाता बेहतरीन गगनचुंबी छक्का।
हिम क्लीम की ताकत लेकर आए हैं अपने बल्ले में और श्रीम इस वक्त धमाल मचाते हुए। एक और कड़क शॉट, बल्लेबाज बना है पायलट और गेंद बनी है प्लेन। के वासु को धाराशायी किया है, जैसे अंकित सेनापति ने बंटी को धाराशायी किया था। अपनी पिक्चर सेट है बॉस, ऐसा सोच रही है रॉयल बिल्डकॉन की टीम। का और इसी के लिए वो टीम जानी जाती है। लेकिन मजेदार बात, रुद्राक्ष टीम इंतजार कर रही है, उन्हें घाव लगा है और जब जख्मी शेर आता है तो फिर उनकी तैयारियां मजबूत हो जाती है। एक और कड़क शॉट, डीप स्क्वायर लेग का इलाका, हीरो मैक्सिमम। From their batsmen, they are not at all letting the bowler settle down in this particular match, turning the heat on, turning the screws on and dispatching it for boundaries at will. ये अच्छी गेंद थी, इसी गेंद के साथ आज प्यार करना पड़ेगा, इश्क करना पड़ेगा, तब जाके ये इश्क ये मोहब्बत में आप डॉट बॉल कर पाएंगे, अदरवाइज इशारा तो आप जानते हैं, लव हनी HR14। ये ऐसा लगा कि वैलेंटाइन डे के दिन इनका जन्म हुआ था, जिस प्रकार की ये बैटिंग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं बल्लेबाजी से। अच्छी गेंद, और ऐसे ही नहीं होता है क्रिकेट का मैच खत्म। दोनों टीम इक्वली पोटेंट, इक्वली हथियार लेकर आई है, अच्छे विश्वास के साथ आई है, तैयारियों के साथ आई है। और अगर लव हनी HR14 50 रन मारते हैं, 2100 रुपए सत्यम मिश्रा की ओर से यह पुरस्कार आया है। श्री स्ट्राइक पर, गेंदबाज का विश्वास ऊंची उड़ान पर। उठा के मारा गया शॉट, 1 बाउंस, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद। क्या पार्टनरशिप बिल्डअप हुई है। जब 50 रनों पर 2 विकेट गिरे थे तो लगा था कि हिंड एंड हाइज वापसी के संकेत देगी, लेकिन इस दफा तो बिल्डकॉन की तैयारी जो रॉयल है, अब रॉयल्टी वाला परफॉर्मेंस लेकर आई है। दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को संभाले रखा था इस परफॉर्मेंस के लिए, और रुद्राक्ष बड़ी बारीकी के साथ देख रही है इस परफॉर्मेंस को। अगर रॉयल बिल्डकॉन आएगी तो वो रिवेंज का मौका मिलेगा बिल्डकॉन को रुद्राक्ष के सामने। कड़क शॉट, इनके बल्ले से आज रन्स उगल रहे हैं, आग उगल रही है इनकी बल्लेबाज
थके नहीं हैं, लेकिन रन्स रुके नहीं है। ये फाइनली बड़ा विकेट आया है। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट दिस टाइम द ऑल इंपॉर्टेंट विकेट हैज बीन फॉलन इन द फॉर्म ऑफ लव। Statement that they are not feeling that this match is not yet over from their side. हवे में उठ चुकी है, विकेट का मौका है, कवर्स का खिलाड़ी इंटरेस्टेड, एक और कैच, आसान सा मैच। चौथा विकेट वेलकॉन की टीम का। व्हाइट बॉल का फिर से इस वक्त संकेत आया अंपायर जेनिश की ओर से, लेकिन ये ओवर अच्छा रहा है। आपने बाउंड्रीज बचा के रखा है, एक्स्ट्रा जरूर दिए हैं, लेकिन ये ओवर में आप ये जो मोमेंटम आपने पकड़ा है, इस मोमेंटम को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। कैन ही डू द एग्जैक्ट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद, सिर्फ सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 99 रनों तक जा पहुंचा है।
दिस इज डेफिनेटली अ टॉप नॉच ओवर फ्रॉम द बॉलिंग टीम। और मैं लगातार इस चीज का जिक्र करता हूं कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नतीजा कुछ भी हो, प्रयास अच्छा होना चाहिए। और इस गेंदबाज ने कहीं ना कहीं बताया है कि आपने भले खाए होंगे 96 ओवर में, लीजिए मेरे तरफ से एक अच्छा ओवर, लीजिए। इसी प्रयास में 6 रनों के साथ पारी को खत्म किया बिल्डकॉन की टीम ने। लक्ष्य
स्लोअर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर मुकेश भाई के द्वारा। और बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी ही अच्छी फील्डिंग अंपायर के द्वारा। कट करना चाहते थे और अपील, और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई, इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ टीम हिंद। और उतने ही अच्छे गेंदबाज है अनमोल। पहली गेंद में पुल कर दिया है और छक्के के साथ खाता खोलते हुए अलबास। स्लोअर गेंद घुमा के मारना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन टीम हिंद एंड आइस। 42 गेंदों पर 92 रनों की आवश्यकता है टीम हिंद एंड आइस को ये मैच जीतने के लिए। और अगले गेंदबाज लव हनी, जिन्होंने बल्ले से बहुत ही ज्यादा प्यार बिखेरा था। अगर भाई लव हनी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 2100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लेजेंड सत्यम भैया की तरफ से।
मैच की ओर रुक करते हैं। बहुत अच्छा स्टार्ट मिल चुका है टीम हिंड एंड हाइस को। हालांकि एक विकेट उन्होंने गंवाया है, लेकिन रन्स जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में रन्स बना भी लिए हैं। बिल्डकॉन की टीम को विकेट की तलाश। हिंड एंड हाइस को रनों की, और फुल टॉस, गेंद को फुल थ्रोटल में ढकेला है 6 रनों के लिए। हेमंत आए हैं और शॉट देखिए, इनका कड़क बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद ट्रेवल कर रही है कवर्स बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। स्पॉन्सर्ड बाय हीरो। देखने को मिली है हिंड एंड हाइस की। वो हंगर उनको लेके जा रहा है विक्ट्री के करीब। एक और बेहतरीन शॉट, पहली गेंद छक्का और उसके बाद लगातार मैचिंग फायर विथ फायर। इट इज अ सुपर स्पेक्ट। ये चीज बहुत पहले की जा सकती थी। जान रहे हैं कि उसी दिशा में रन आ रहा है, लेकिन बहुत देर बाद आपने लॉन्ग ऑफ को लेकर आया था फील्ड के प्ले में, और इस गगनचुंबी ओवर की हुई है बहुत देर बाद समाप्ति। लेकिन वापसी के संकेत जो मिले हैं, यहां से बिल्डकॉन दबाव में नजर आएगी। 2 ओवर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बोलती पब्लिक? ना 36 रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले। ये पावर प्ले पूरी तरीके से गिरफ्त में रखा अपने हिंड एंड हाइज ने, और अपनी बल्लेबाजी का जो स्वाद चखा है इस वक्त अपनी गेंदबाजी में लव हनी ने। एक और अच्छा शॉट, झोली में खिलाड़ी के गेंद, आउट होकर जाना पड़ेगा हेमंत को। वो हेमंत लाई। हेमंत तो गए हैं, लेकिन सेनापति आए हैं। 1 हेडेक गॉन, अनदर हेडेक इन। रन आउट का खतरा,
24 वोल्ट का झटका लगा है इस वक्त। टू माई नेकेड आई इट सीम्स प्रीटी मच आउट टू मी, और अगर ये आउट है तो फिर इस मैच में बिल्डकॉन की सबसे बेहतरीन प्रयास वाला रन आउट होगा ये। किस्मत कैसे मुस्कुराती है देखिए। पिछले इनिंग में एक खिलाड़ी ने थ्रो मारा, गेंद पड़ी, बेल्स नहीं गिरी। इस दफा गेंद को कलेक्ट किया, मुड़कर पलटकर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गेंद को कलेक्ट करके इन्होंने सेनापति को नहीं भेजा है। अगर ये विकेट गिरता है तो ये इन्होंने एलिमिनेटर से क्वालिफायर 2 में संदेशा भेजा है। लाल बत्ती के संकेत मिले हैं और लाल टोपी को जाना होगा वापस अनफॉर्चुनेटली, लेकिन प्रयास, अनबिलीवेबल प्रयास था उस खिलाड़ी की ओर से जो रन आउट किया है। उन्होंने बल्लेबाजों का काम जो था उस काम के ऊपर एक और तिलक जोड़ा है। अंकित सेनापति विदाउट कंट्रीब्यूटिंग अ डिजिट गोइंग बैक टू द पवेलियन। और उनका साथ देने के लिए टीम के कप्तान ओनर इमरान नवाब आए हैं नवाबों वाली पारी खेलने के लिए। कैन टुडे बी द डे ऑफ इमरान नवाब। व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है और अनफॉर्चुनेटली रिव्यू है नहीं। रॉयल बिल्डकॉन के पास एक भी रिव्यू है नहीं, सिर्फ मलाल करेंगे अंपायर के डिसीजन पे। और सबसे बेहतरीन अगर कोई डिसिप्लिन पूरे टूर्नामेंट में दिखी है तो वो है हिंड एंड हाइस की टीम। कोई भी फैसला हो अंपायर का, कोई भी डिसीजन हो, उन्होंने एकदम ग्रेटफुली एक्सेप्ट किया कि आप जो दे रहे हैं वो हमें स्वीकार है। और ऐसी टीमों को ज़रूर मुझे लगता है आने वाले वर्षों में कमेटी जितने भी लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं फेयर प्ले अवार्ड टॉप 3 टीमों को दिया जाना चाहिए मेरी नज़र में, बिकॉज दे हैव प्लेड विथ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। बल्ला तेज गति से घुमाया था लेकिन जल्दी घुमाया था और गेंदबाज चतुर हैं, चालाक हैं स्लोअर गति की गेंद के साथ। 2.5 गेंद, 37 रन, 3 विकेट। हेमंत बल्लेबाजी कर रहे थे, सफर अच्छा लग रहा था। अब अचानक एसी बोगी से स्लीपर में तब्दील कर दिया इस मैच को बिल्डकॉन ने। डॉट बॉल के साथ एक और ओवर समाप्त। 3 ओवर 37, आने वाली 30 गेंदों में 69 रनों की जरूरत।
आप छोड़ पाए बल्लेबाजी टीम। इमरान के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, साथ ही साथ अल्बाज का आज सुर बनना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। पहली गेंद पर बल्ला स्लैश तो किया था। रॉयल बिल्डकॉन एक तैयारी के साथ आई है और अगर इस मैच में जीतती है तो एक बड़ा बेहतरीन रिवेंज का मौका होगा बिल्डकॉन के लिए रुद्राक्ष के सामने, और रुद्राक्ष के पास वो जिंक्स को तोड़ने का मौका होगा। अपील बहुत अच्छी थी, दबाव में डालने का प्रयास था, लेकिन अंपायर एक अच्छी गोलियां खेल कर नहीं, यहां पर एक्सपीरियंस के तहत अंपायरिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया यहां पर अंपायरिंग का स्तर, लेकिन गेंदबाजी का स्तर इस ओवर में अच्छा लगने लगा है। जब से वो रन आउट हुआ है तब से चार चांद लगा दी है फील्डिंग टीम ने इस मैच में। कवर्स में बहुत दफा खिलाड़ी को देखा गया है कि रिंग के अंदर नजर आते हैं, और अगर इस दफा होते तो शायद एक और विकेट गिर सकता था, लेकिन आज बल्ले में थोड़ा सा जान फूकनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। अल्बास को तो खड़े रहना पड़ेगा और खड़े होकर दर्शनीय शॉट्स लगाने पड़ेंगे। इस क्रिकेट की जमी को तीर्थ भूमि मानना पड़ेगा और चार धाम की यात्रा में गेंद को भेजना पड़ेगा, तब जाके मुकम्मल करेंगे आप इस बड़े टोटल को, क्योंकि कठिनाइयां तीर्थ में भी होती है, कठिनाइयां एलिमिनेटर में भी है उनकी टीम के सामने। उठा के मारा गया शॉट, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद जाएगी बाइसेक्ट करती हुई 4 रनों के लिए। लंबा शॉट, गगनचुंबी प्रहार, लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द डे फ्रॉम द बैट ऑफ अल्बाज।
सिचुएशन में एक कैच टपकाया था हिंड एंड हाइस के खिलाड़ी ने और ये कठिन कैच को अपना बनाया उस खिलाड़ी ने। अल्बास के ऊपर जवाबदारियां बढ़ चुकी है, उस कंधे को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक एक पिता की तरह। जैसे एक पिता अपने परिवार का मुश्किल परिस्थिति में निवारण करता है, बच्चे जो कहते हैं बच्चे के लिए कर जाता है वो पिता, वैसे ही अल्बास को आज स्तंभ बनना पड़ेगा जीत दिलाने के लिए। उनके प्रयास में आज मेहनत, कशिश और परिश्रम की महक आनी पड़ेगी, क्योंकि मैच धीरे धीरे उनकी गिरफ्त से दूर जाता जा रहा है। 18 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 51 रन। अगर ऐसा सोच के खेलेंगे तो रन बनेंगे, और अगर 51 को आप बड़ा सोचेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आगे मारा गया शॉट, खिलाड़ी कवर दिशा में मौजूद है। डिसअपॉइंटिंग, एक और विकेट गिरता हुआ है अनफॉर्चुनेटली। जाइए, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ा मैच खेला जाएगा, क्वालिफायर 2 ऑफ द टूर्नामेंट। फुल शॉट लगा तो दिया है और गेंद को ढकेला भी है 6 रनों के लिए। छह रन मिले हैं और एक रील पे 1 मिलियन व्यू मिले हैं। आज इसी व्यू को बढ़ाना पड़ेगा और इसी दृष्टिकोण के साथ खेलना पड़ेगा। कवर्स को बाहर रखा है, ये इंटरेस्टिंग कॉल है और शॉर्ट रन का इशारा आ चुका है। कप्तान की ओर से ये रणनीति बहुत अच्छी है। कवर्स में डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर रखा है, डीप स्क्वायर लेग खोल के रखा है, और जो खिलाड़ी अंदर हैं, कीपर के पीछे 4 खिलाड़ी और एक खिलाड़ी बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड पॉइंट की ओर ऑफसाइड के दायरे में। उठा के मारने का प्रयास, और कवर्स में जो खिलाड़ी नहीं है वहां पर 2 से 3 बार गेंद जरूर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रन्स चाहिए, ये कुशन है। जब आप अच्छी शुरुआत दिलाते हैं बल्लेबाजी से तो आपके गेंदबाजों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है। आपने बोर्ड पर लगाए 100+ रन और वो कुशन दे रहे हैं आपको, क्योंकि अगर देखोगे हिंड एंड हाइस की बल्लेबाजी 62 रन लगा लिए हैं, 6ठा ओवर चल रहा है, बैटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी पिछड़ गई। तेरह गेंदों पे 44 रनों की जरूरत।
लगातार 6 मैच जीतने का घमंड था, ईगो था, और क्यों नहीं होगा। अच्छी अच्छी टीमों को पटक कर मात देकर ये टीम यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल मुश्किल है डगर, नामुमकिन नहीं। 13 गेंदों में 44, कुछ छक्के लगाकर आपकी वापसी संभव है। यहाँ पे तो एक वक्त ऐसा लगा कि कीपर से छूटेगी तो 5 रन मिल जाएंगे, लेकिन वाइट के साथ सिर्फ एक और रन एक्स्ट्रास के रूप में बढ़ता हुआ। कल ठीक 8 बजे इस टूर्नामेंट का सबसे जबरदस्त स्पार्कलिंग फाइनल खेला जाएगा। 8 बजे 2 टीमें आमने सामने होगी। पहली टीम लेके जाएगी 3,50,000, दूसरी लेके जाएगी 2 लाख। और ये शॉट बढ़िया तो था, लेकिन खिलाड़ी के झोली में गेंद को ढकेला है। प्रिंस को जाना होगा वापस। धीरे धीरे जो तैतीस जीत का जश्न मनाने का दौर आएगा तो वहां पर हम फटाके फोड़ने से नहीं चुकेंगे, आप जश्न मनाने से नहीं चुकेंगे। कुछ इस प्रकार ये कारवा चला सिल्वर लीग विक्ट्री कप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और पहली बार में जबरदस्त प्रयास किया कमेटी मेंबर्स ने। उठा के मारना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मैच छोड़ चुकी है हिंड एंड हाइस की टीम। अभी भी प्रैक्टिकली इक्वेशन जो है आपके करीब है। 7 गेंदों पर
31 की जरूरत है। अगर इस गेंद पर छक्का आता है, देखिए कोशिश करने वालों की आपने कहावत सुनी होगी, कभी हार नहीं होती। हार और जीत मैच में जरूर होती है, लेकिन जीवन में कभी ना कभी अगर हारते भी हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हिंडन डाइस के लिए ये सीख जरूर है कि आप 6 जीत के साथ यहां से जाएंगे। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद। इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आपके सामने, 6 गेंदों पर 5 छक्कों की जरूरत। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। बेहतरीन टूर्नामेंट्स यहां पर होते हैं और इस मैदान के इर्द गिर्द लगातार जश्न का माहौल, बारात, धार्मिक स्थल के आयोजन, सभी चीजें इस रोड से होकर गुजरती है। उठा के मारा गया शॉट, क्या जाएगी सीमा रेखा के बाहर। पहला छक्का लग चुका है, जान बची है, शान बची है। अगर लगातार 4 लगाएंगे तो बिल्डकॉन बिना सर उठाए यहां बहुत बढ़िया कैच लिया था कीपर ने। बस बताने का संकेत ये था कि वो सचिन तेंदुलकर थे, जिस बैट से वो इतना नाम कमाया उसको वो पूछते थे। और आप अगर गेंद और बल्ले का यहाँ पर आशीर्वाद आपको प्राप्त है, ये अच्छा जश्न का माहौल है, आप जरूर जश्न मनाइए, लेकिन गेंद आपके करीब होनी चाहिए। एक बड़े रिवेंज के लिए रुद्राक्ष के सामने तैयारी पूरी तरीके से इन्होंने कर ली है। आर या पार की लड़ाई है। रुद्राक्ष ऐसे रबर के साथ रिवेंज लेने की कोशिश करेगी और रॉयल बिल्डकॉन रुद्राक्ष के सामने रिवेंज लेने की कोशिश करेगी। और ये मैच खत्म होते के बाद एक और हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा, आज के दिन का आखिरी मैच। शॉट अच्छा, खिलाड़ी मौजूद, टपकाया ये कैच। पप्पू फेल हो गया इस कैच में। टीम जरूर पास हो चुकी है, मेरिट लिस्ट के साथ, डिस्टिंक्शन लिस्ट के साथ टीम पास हुई है, इसीलिए ये परफॉर्मेंस नजरअंदाज हो गया और इस वक्त टीम के कप्तान मुश्किल में हैं। एक और कैच टपकाया, बैटिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं इसीलिए दूसरा रन चुराया है वहां पर कप्तान साहब ने। और क्यों ना हो, अच्छी खासी इनामी राशि यहां पर निवेश की थी, इनामी राशि को पाने के लिए। फाइनली इस टीम का सफर
बहुत अच्छा खेल खेलने के बाद खत्म होता नजर आएगा चौथी प्लेस पर। और इस जीत के साथ एलिमिनेटर से क्वालिफायर 2 में प्रवेश किया है रॉयल बिल्डकॉन की टीम ने। जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस, रिवेंज का मौका, 10 मिनट का ब्रेक, फिर लौटेंगे क्वालिफायर 2 में। प्लेयर ऑफ द मैच विक्की फ्रॉम रॉयल बिल्डकॉन।